हेलो एवरीवन। हाय, मेरा नाम मनदीप है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि जॉब मिलना आसान है या मुश्किल है या शायद मिल भी सकता है या नहीं। बट आज के टाइम में जॉब मिलना इज़ नॉट दैट हार्ड। आजकल तो गवर्नमेंट इस बात पे लड़ाई कर रहे हैं कि इस सरकार ने जॉब नहीं दिलाई, उस सरकार ने जॉब नहीं दिलाई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आप पहले मतलब कोई भी 10th करता है, फिर 12th करता है, 12th करने के बाद बहुत से लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं कि उन्हें बीटेक कर लेना चाहिए, एमबीए कर लेना चाहिए। पर मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे, 10 लाख बच्चे लगभग हर साल बीटेक करते हैं। 10 लाख में से कितने लोगों की जॉब लगती है? बहुत कम। तो आपको अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। जब तक आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स काम नहीं आएंगी, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ इंटरव्यू देने के लिए, आपको 4 साल में 3 साल के कोर्स में आपने क्या सीखा है आपको समझाना पड़ेगा। और अगर आप वो चीज़ 15 मिनट या 10 मिनट में किसी को नहीं समझा सकते, दैट टू विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, हो सकता है इंग्लिश में इंटरव्यू आपका पूरा, तो इंग्लिश में अगर आप, और हो सकता नहीं, होता ही है, इंग्लिश में अगर आप नहीं समझा सकते तो आप मान के चलो नहीं होगा आपका सिलेक्शन। कभी सोचा है ये कि 4 साल का बीटेक करने के बाद इंटरव्यू में ऐसा क्या होता है कि बहुत से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता और कुछ का हो जाता है? इट्स जस्ट दैट मैंने 4 साल में क्या सीखा है अगर मैं आपको 10 मिनट में समराइज करके नहीं बता सकता इन अ वे कि सामने वाला जो आपको हायर करने आया है, जो आपको सैलरी दे रहा है, उसका आपसे क्या बेनिफिट हो सकता है। आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज हो, नासा की नॉलेज हो, आप साइंटिस्ट हो, आप में ये नॉलेज हो कि आप रॉकेट बना सकते हो, लेकिन अगर कंपनी टायर बनाने वाली है तो वो आपको नहीं हायर करेगी, उनको रॉकेट की नॉलेज नहीं चाहिए। तो आपको इंटरव्यू देने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो उनका मेन मोटिव क्या है आपको हायर करने का। जब आपको ये बात पता होती है तो आप इंटरव्यू में जब जाते हो तो यू ओनली नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू ओनली टेल पीपल अबाउट दोज एबिलिटीज ऑफ योर्स जो उनके काम की हैं, जिससे वो आपसे बेनिफिट ले सकते हैं। दैट इज वन थिंग। एक वेबसाइट है jobencr.com, आप जाइए वहाँ पे, यू कैन गो फॉर इट, एंड वहाँ पे जाके आप अलग अलग टाइप की जॉब सर्च करिए। अगर आपको कोई जॉब समझ में आती है आप उसमें अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट दे डू इज़ वो ट्रेन करते हैं बच्चों को। ऐसा कोई नहीं, अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, तो आप खाली बैठे हो घर पे, वो आपसे कहेगा आपकी मैं जॉब लगवा दूंगा। गार्ड या कोई सपोर्ट स्टाफ या कोई भी ऐसी जॉब जिसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, किसी की सर्विस देनी है, जिसमें 12-15 हज़ार मिलते हैं, वो बहुत ईजिली लग जाती है। लेकिन अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाना चाहते हो तो यू नीड टू एनहांस योर स्किल, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है, आपको किसी ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी बीच में। आपने 4 लाख का कोर्स मत करो, 5 लाख का कोर्स मत करो, आप बीटेक मत करो, चाहे आप एक ग्रेजुएशन कर लो सिंपल, या फिर 12th के बाद आप एक थोड़ी सी मेंटरशिप ले लो किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से, या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो आपको जॉब दिलाने का भरोसा देता है कि मैं गारंटेड जॉब दिलाऊंगा, अगर नहीं होता है मैं आपका अमाउंट रिफंड कर दूंगा। वो लोग ही आपको दिला सकते हैं जॉब। क्योंकि अगर कोई कहता है मैं 4 साल का बीटेक कर लो 5 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में, वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं जॉब दिला दूंगा आपको, बिकॉज दे नेवर फोकस ऑन जॉब्स। दे ओनली फोकस ऑन कि आप पढ़ाई करो, और पढ़ाई के बीच में भी आप जानते हो बच्चे क्या करते हैं कॉलेजेस में। अगर 4 साल की पढ़ाई करने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो मुझे नहीं समझ में आता उस पढ़ाई का कहाँ यूज़ है। जैसे कि हमने 12th तक बहुत पढ़ा, यहाँ की केमिस्ट्री पढ़ा, एसएसटी पढ़ा, पता नहीं क्या क्या सिलेबस पढ़ा, वो कहीं काम आता है नहीं। आज भी अगर मैं आपसे बोलूँ 24 × 24 कितना होता है, आप अभी कैलकुलेटर निकाल के शुरू करोगे, मैं भी यही करता हूँ। दैट इज़ माई पॉइंट। सो गो फॉर jobencr.com, चेक देयर कोर्सेज। और वो भी पता, मुझे लगता है कि चार्जेस बहुत ईजी हैं। शायद उनका 11,000 का कोर्स है, 11,000 में डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स और कोई भी कंपनीज, जो टाटा मोटर्स हैं, ऐसी कंपनीज भी वो लोग जॉब लगवाते हैं। और उनका एक टेक्निकल कोर्स है 25,000 का, जिसमें वो श्योरिटी देते हैं कि अगर 6 महीने में आपकी जॉब ना लगे, वैसे तो वो 2-3 महीने में ही लगवा देंगे, लेकिन मान के चलो कि 6 महीने तक उन्होंने आपको किसी कंपनी में भेजा, 2 महीने के बाद वहाँ आप फेल हो गए, उन्होंने एचआर से जाके कंसल्ट किया कि बच्चे में ऐसी क्या दिक्कत है कि वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी कमियां आप में दूर करवाते हैं। बट अगर मैक्सिमम 6 महीने हो गए और जॉब नहीं लग पा रही है, कुछ ना कुछ कमी या तो आपके इंटरेक्शन में है, या फिर इंस्टीट्यूट आपको नहीं समझा पा रहा है, वो एक बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है जिसकी वजह से आपको जॉब लगती है, तो आप रिफंड ले लो। क्योंकि किसी को सिखाना तो एक पुण्य का ही काम है, कि किसी को आपने कुछ ज्ञान दिया है उसके लिए पैसा लेना मुझे नहीं समझ में आता कि कोई
चीज़ है। ठीक है, एक्सपेंसेस होते हैं हर इंस्टीट्यूट के, उन्हें भी टीचर्स को पैसे देने हैं, बट सब कुछ है। बट मेरे को जितना पता है वो जॉब एनसीआर का फिलॉसफी ये है कि अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ताकि आपको आगे जाके पैसे कमाने के सक्षम हो पाओ आप। और जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना काम करना, जॉब करना, पैसे कमाना एट द एंड ऑफ द डे सही रास्ते से इज़ समथिंग जो सब लोग चाहते हैं। तो यही मोटिव है उनका। jobencr.com जाइए, वेबसाइट चेक करिए, एंड आई होप यू विल फाइंड सम गुड जॉब्स ओवर देयर। और अगर ये मत सोचिएगा कि जो जॉब अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगी इजीली। इट्स जस्ट दैट कि एक जॉब के लिए कम से कम 100 लोग भी जाते हैं इंटरव्यू में, तो और वहाँ पे केवल 3 बच्चों की वैकेंसी होती है। तो आपको कैसे लगेगा कि 3 बच्चों में से आप एक हो सकते हो? 100 कंपटीशन है, 100 बच्चे आए हुए हैं, उनमें से 3 का सिलेक्शन होना है। तो यू नीड टू प्रिपेयर, मेक दिस इन योर माइंड कि ऐसा नहीं है बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे कि जहाँ पे अभी आप जा रहे हो वहाँ पे आपकी नौकरी कैसे लगेगी, जब आपको ये समझ आएगा कि उनको चाहिए क्या एक इंडिविजुअल में। इसलिए कभी भी आंख बंद करके रिज्यूमे बना के नौकरी पे मत निकल जाओ, नहीं होगा सिलेक्शन। बीटेक करके बच्चे यही करते हैं, उनको लगता है हमने बीटेक कर लिया, हम इंटरव्यू देंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर कोई कंपनी आपके यहाँ पे आ रही है इंटरव्यू लेने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो आपको भी समझना पड़ेगा जो कंपनी में मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ वो मुझसे क्या चाहते हैं। आपको उसी वे में अपने आप को प्रेजेंट करना होगा। सेकेंड, छोटे शहर लाइक बरेली, मुरादाबाद, ऐसे बहुत छोटे मतलब छोटे शहर, आई मीन कि जिन शहरों में ज़्यादा अभी नहीं है स्कोप। हमारे इंडिया में कितने शहर हैं जिनमें जॉब्स अवेलेबल हैं? नोएडा, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बड़े बड़े शहर। वरना जो बाकी के यूपी, बिहार के जितने भी शहर हैं उनमें कहाँ जॉब मिलती है? कहीं नहीं। बेचारे बच्चे वहाँ से उठ के आते हैं बड़े शहरों में ताकि उन्हें नौकरी मिल जाए, किराए पे रहते हैं, नौकरी ढूंढते रहते हैं, करेक्ट? तो नहीं मिलती। तो उन उन जो छोटे शहर हैं वहाँ पे जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं 4 लाख 5 लाख खर्च करके, वहाँ जो कंपनीज जाती हैं ना बच्चों का इंटर्नशिप के लिए या फिर जॉब्स के लिए कॉलेजेस में, वो भी बहुत सारे फेक कंपनीज होती हैं आजकल। जैसे एक आयोगी कंपनी, आप गूगल पे सर्च करो, वो कंपनी बच्चों को हायर करती थी, बीटेक के बच्चों को ये कह के कि टेक्निकल प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं, बट वो यूएस में, अमेरिका में बच्चों से कॉल करवाते थे और वहाँ पे अमेरिकन्स को ये दिखाते थे कि उनके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। तो उनको बोलते थे कि अगर आपने कोई एंटीवायरस हमसे नहीं खरीदा तो आपका कंप्यूटर अब कभी काम नहीं कर पाएगा। और वो लोग बेचारे जो 60+ एज के लोग होते हैं वो मान जाते हैं और $500 $300 देने को राजी हो जाते थे। बीच में फिर यूएस गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके इसके खिलाफ कुछ एक्शंस लिए, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज बंद हुई हैं। बट ये कितना बुरा लगता है सुन के कि बड़े बड़े कॉलेजेस जो शहरों में हैं जहाँ पे स्कोप नहीं है जॉब का, वहाँ पे कंपनीज आती हैं ये कह के कि हम आपको जॉब देंगे, बट फाइनली वो लोग हायर करते हैं ऐसी कंपनीज के लिए जहाँ पे फेक अप सेलिंग कहते हैं इसे, अब फ्रॉड प्रोसेस हैं ये सारे। मान लो कि किसी के कंप्यूटर पे कोई वायरस आया, वहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपका कंप्यूटर में वायरस है और ये कंप्यूटर हैंग हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपका जो भी डेटा है वो सब तो ख़त्म होने वाला है। तो अब मजबूरन फिर जो नंबर फ्लैश हो रहा होता है उस पर कॉल करते हो, वो कॉल कहाँ लैंड करती है? इंडिया में। और वो जो फेक टेक्निकल सपोर्ट वाले लोग होते हैं वो उन्हें मजबूर करते हैं कि आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। हम इंडियंस हैं, हमको तो आदत है, हम भारतीय लोगों को आदत है कि कुछ भी बाय हुक और क्रुक हम फिक्स कर लेते हैं अपनी चीज़ें, नहीं तो हमारा आसपास की मार्केट में कोई ना कोई होता ही है जो 1000-1200 में चीज़ें सही कर देता है। वहाँ ऐसा नहीं है, तो वहाँ के लोग मान जाते हैं। बट ये है ना गलत काम। आपने 4 लाख 5 लाख की पढ़ाई की, उसके बाद आप ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। तो आपको किसी ना किसी मेंटर की ज़रूरत है जो आपको समझा पाए कि आपकी स्किल्स कहाँ लाए करती हैं, आपको कैसी कंपनी में अप्रोच करना चाहिए, और उन कंपनीज में जाने के लिए भी आपको क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सो अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके काम की, कमेंट सेक्शन में आप अपने नंबर भेजिए, हम लोग आपको अप्रोच करेंगे। मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल, बिकॉज मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि इंडिया में जॉब्स अवेलेबल नहीं है। इंडिया में बहुत जॉब्स अवेलेबल है। आपको अपनी स्किल करनी पड़ेगी उस लायक कि आपको जॉब, जो कंपनीज हायर कर रही हैं लोगों को, वो आपको अप्रोच करें। घर पे बैठ के कोई नहीं अप्रोच करता किसी को। आपको लगता है मैंने MBA कर लिया, मैंने BTech कर लिया, मुझे कंपनीज आएंगी और उठा के ले जाएंगी घर से, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कंपनीज के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ चैनल को आपके अंदर कॉम स्किल चाहिए। अब आपने MBA किया या BTech किया, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। बट अगर आपको
आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है आपकी, तो न्यूज़ चैनल आपको क्यों हायर करेगा यार। मास कॉम इसीलिए वो करवाते हैं ताकि बच्चे के अंदर एक एबिलिटी हो, ठीक है। तो हर कंपनी का अपना एक नीड और डिमांड होती है, वो आपको समझनी पड़ेगी, उसके हिसाब से अपने आप को चैनलाइज करना पड़ेगा। तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे कोई आपको रोक नहीं सकता इंटरव्यू क्लियर करने से। कोई डाउट है आपके कमेंट सेक्शन में भेजो, वील हेल्प यू, आई विल पर्सनली कॉल यू एंड वील हैव अ इंटरेक्शन, और उसके बाद हम बैठ के बात करते हैं। एंड आई बिलीव कि किसी को भी जॉब चाहिए होगी वो अगर थोड़ा सा भी कोशिश करे उसे आराम से मिल जाएगी। सो थैंक यू।